अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस स्टेप को सीख रहे हैं जिसमें आप लोग किसी एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसकी कॉपियाँ तैयार करना सीख रहे हैं, जिसमें आप लोग लास्ट स्टेप पर बात करेंगी एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखिए, आप लोगों ने इससे पहले जिस टॉपिक पर बात की थी वो हमारे पास टॉपिक था, आप लोगों ने बात की उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर, और आपने देखा था किस तरीके से आप लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्या करते हैं, रिस्ट्रक्शन एंजाइम से काट के कहाँ पर किसी प्लाज्मिड जो कि बतौर वेक्टर काम कर रहा था उसके अंदर इंसर्ट किया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर दिया। अब रिकॉम्बिनेंट इस डीएनए को वापस क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। अब वो होस्ट जो सेल है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रोपिगेट करेगा, यानी जैसे बैक्टीरियल सेल बतौर होस्ट सेल है तो अपनी तादाद को ऐसा ऐसा करेगा, डबल करेगा। अब उस ग्रोथ के दौरान क्या होगा, हर नए बैक्टीरियल सेल में वो सर्कुलर डीएनए जो कि प्लाज्मिड है वो भी अपनी तादाद को बढ़ाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारे पास तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम फिर आखिर पे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमने क्लोन किया था इसको आखिर पे क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो हम लोगों ने जो है एक्सप्रेशन ऑफ द जीन से मुतालिक आज पढ़ना है, एक्सप्रेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे होता है। अ क्लोन कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक क्लोन क्या होता है, बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स की तादाद हो सकती है, या क्लोन जीन हो सकते हैं, या बहुत सारे सेल हो सकते हैं बैक्टीरिया के। आर ऑर्गेनिज्म दैट आर आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल स्पेसिमन, यानी जो कि हमारे पास ओरिजिनल स्पेसिमन जैसा ही होता है वैसा ही हमारे पास होता है। 23.3 जो कंपेरिजेस द यूज ऑफ प्लाज्मिड एंड वायरसेस टू बी क्लोन, ये जो हमारे पास डायग्राम दिखाई गई है इसके मुतालिक कहा गया कि ये आपको दिखा रही है कि किस तरीके से आप वेक्टर को या प्लाज्मिड को रिमूव करके बैक्टीरियम से किस तरह यूज़ करते हैं उसके अंदर, और वायरसेस के अंदर किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जो वायरसेस के जो सेटअप को आप किस तरीके से बतौर प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं। तो कहता है जी हमारे पास कंपेयर्स द यूज़ ऑफ प्लाज्मिड एंड अ वायरस टू क्लोन अ जीन, यानी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड और वायरस के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोम होता है, वो जीन की क्लोनिंग के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, आपको पहले ये बेसिक पता चल गया कि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल टेक अप करता है किसको, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, जो पहले से ही हमारे पास क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट हो चुका होता है। जब ये इसके अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये हमारे पास बन जाता है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है जी। इफ दे आर ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड, याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड से अगर आप क्या करते हैं, किसी प्लाज्मिड को ट्रीट करते हैं तो ये अपनी ग्रोथ को ज़्यादा तेज करते हैं, ये मोर परमिएबल हो जाते हैं, बड़ी आसानी से अंदर भी जाते हैं, वहाँ प्रोपिगेट भी होते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते भी हैं। एज द सेल रिप्रोड्यूस, यानी जैसे ही ये सेल में डाल दिया जाता है तो उसके बाद सेल जैसे ही रिप्रोड्यूस होता है तो एक होस्ट सेल से क्या हो गए, दो सेल बन गए हैं बैक्टीरिया के विद इन 20 to 25 मिनट। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि दो अलहदा से हमारे पास क्या बन गए, प्लाज्मिड वाले सेल बन गए। ऑफ कोर्स दोनों के ऊपर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जैसे इंसुलिन का जीन था, वो मौजूद है। इसका मतलब ये तादाद बढ़ी है, जैसे जैसे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ेगी और साथ ही साथ क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर इस सर्कुलर जो प्लाज्मिड होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, इसकी तादाद भी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहता है हमारे पास बैक्टीरिया क्लोन फॉर्म एंड ईच न्यू सेल कंटेन एट लीस्ट वन प्लाज्मिड, यानी जितने बैक्टीरिया बनते जाएंगे कम से कम हर बैक्टीरिया में एक तो होगा। लेकिन ये बताता जाऊं कि ये गोला जो सर्कुलर डीएनए होता है, जो प्लाज्मिड होता है, अगर बैक्टीरिया अपनी तादाद को ना भी बढ़ाए तो ये अपने आप को ग्रो करवा सकता है। फ्रॉम दिस बैक्टीरिया क्लोन द क्लोन जीन कैन बी आइसोलेट, जब ये मुकम्मल हो जाता है तो क्लोन जीन को अलहदा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आइसोलेट करते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए, या कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट हो जो कि आपने बैक्टीरिया में हो, इसको आखिर पे क्या करना है, आपने सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना। ये सेपरेशन एक्चुअली समझ लिया आइसोलेशन ही है। अब देखें, आपने कहा कि जस्ट अभी तक समझा कि शायद से प्लाज्मिड ही ये काम कर सकता है। नहीं स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे पास जो बैक्टीरियोफेज या वायरसेस होते हैं, जिसमें लैम्बडाफेज एक नाम है। बैक्टीरियोफेज जैसे आपने पढ़ा था वैसे लैम्बडाफेज एक वायरस का नाम है, इसको भी आप बतौर वेक्टर यूज कर सकते हैं।
लैम्डा फेज अटैच टू द होस्ट बैक्टीरियम अटैच जैसे ही करता है वो क्या, जैसे आपको दिखाया गया ये आपने उसका जो डीएनए वायरल डीएनए उसको कट करके उसके साथ फॉरेजन जीन इंसर्ट कर दिया और अब उसका ये पार्ट बना दिया। अब ये वापस कहाँ चला गया, उसी होस्ट सेल में वापस चला गया और होस्ट सेल को आपने कहाँ डाल दिया, अटैक करने दिया किस पर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर। जैसे ही बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट हुआ है ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो जो आपने लाइसोलाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल फर्स्ट ईयर पार्ट में पढ़े थे बैक्टीरियोफेज के, सेम वैसे ही होगा। तो एक ही वक्त में क्या होगा, रिकम्बिनेंट बहुत सारे डीएनए तैयार होंगे। तो लैम्डा फेज जो बैक्टीरियोफेज जैसा वायरस है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं किस काम के लिए, इस प्रोपिगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, या इसको लास्ट में अलग कर सकते हैं इसमें। तो कहता है जी हियर इट विल डायरेक्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ मैनी मोर वायरसेस, ईच वायरस इन द बैक्टीरियोफेज क्लोन कंटेन अ कॉपी ऑफ जीन बीन क्लोन। यानी यहाँ पे 2 आपने पढ़ा था, एक लाइसेंस में 200, फिर नेक्स्ट लाइसेंस में वो 200 अटैक करेंगे, अगली लाइसेंस होगी फिर देन 200 पैदा होंगे। इसका मतलब ये है कि आप इतनी लाइसेंस के जरिए बहुत बड़ी मिकदार में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन से बहुत सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। उसमें ये खास बात याद रखने वाली है हमारे पास कि आप लोग ये सारा वर्कआउट जो करते हैं किस तरीके से क्लोन को आपस में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जब प्लाज्मिड के अंदर जो मटेरियल है वो आया हुआ होता है तो आप किस तरीके से उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं सारे मैकेनिज्म के अंदर। आई होप सो कि स्टूडेंट आपको समझ आ गया किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए की और ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।